हाँ जी। तेजस शरीर के दो भेद है, अनिःसरण और निःसरण। दोनों के आगे निसर्ग लगेगा, अनिःसरण। नी के आगे निःसरण, और निसरण में भी नी के आगे दो बिंदी, मतलब निसर्ग लगेगा। तो अनिसरण और निसरण। अब जिस तेजस शरीर की बात हमने पहले की थी पिछले सूत्रों में, जो अनादि संबंधे च अप्रतिघाते, ये सब जो बातें की थी हमने जिस तेजस शरीर की, वह सब अनिसरण तेजस शरीर है। जो कि शरीर में कांति पैदा करता है, वह अनिसरण तेजस शरीर है। हाँ, हाँ जय जैन दीदी हम्म। पूछ रही थी कि वो सौर सूतक लगा हुआ है तो लिख सकती हूँ क्या, नोट्स बना सकती हूँ क्या, वो रजिस्टर वाला छू सकती हूँ? किस प्रकार का सूतक लगा है वो आप देख। बच्चा हुआ है, आज ही हुआ है इस उम्र आज ही हुआ है तो फिर में। हाँ, भाई ये 11 दिन का हाँ देख लूँ, यही पूछ रजिस्टर नोट्स बना सकती हूँ, पूछ रही है पढ़ूं क्या, उसे छोड़ सकती हूँ? पुस्तक तो नहीं छू रही, रजिस्टर के लिए पूछ रही हूँ कि नोट्स लिख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, ये बता रही है समता भाभी। हम्म। आज मतलब व्रत अभी आज तो नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ, ठीक है। उसके बाद। हम्म। कल से बना सकते हैं। हम्म, आप तो जो ये नोट्स डालेंगे ना ग्रुप में, हाँ हाँ। तो आप फिर बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है। हम्म। हाँ। जो सभी संसारी जीवों के पास होता है वह होता है अनिःसरण तेजस शरीर, सबके पास। किसी को रिद्धि हो नहीं हो, निगोदिया हो, कोई भी जीव हो, सब संसारी जीवों के पास होता है वह अनिःसरण तेजस शरीर होता है। और यह अनिसरण तेजस शरीर लब्धि प्रत्यय नहीं है, मतलब लब्धि के निमित्त से होने वाला यह नहीं है। तो ये हम ये इस अनिसरण तेजस शरीर की बात तो हम सभी सूत्रों में कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम निसरण तेजस शरीर की। तो यह निसरण तेजस शरीर भी दो प्रकार का है, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। यह निसरण तेजस शरीर, जिसे हम लब्धि निमित्तक तेजस शरीर भी कहते हैं, वह दो प्रकार का है, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। यदि किसी क्षेत्र में रोग अकाल आदि पड़े, तो उससे लोगों को दुखी देखकर तपस्या के धारी मुनि के अत्यंत करुणा उत्पन्न हो जाए, तो उनके दाहिने कंधे में से एक तेजस पिंड निकलकर 12 योजन तक जीवों का दुख मिटाकर मूल शरीर में प्रवेश करता है। उसे निःसरण शुभ तेजस शरीर कहते हैं। है ना, मुनिराज को करुणा आ गई, कहीं पर रोग, मरी, दुर्भिक्ष ऐसा कुछ फैल रहा है, अकाल फैल रहा है, तो और मुनिराज को करुणा आ गई, तो क्या होगा कि वो मुनिराज के दाहिने कंधे में से, राइट हैंड के राइट शोल्डर में से उनके एक तेजस पिंड निकलता है, जो 12 उसकी मतलब सीमा है, 12 योजन तक जीवों का दुख मिटाकर मूल शरीर वापस उसी कंधे में आकर प्रवेश कर जाता है। उसे निःसरण शुभ तेजस शरीर कहते हैं, क्योंकि ये करुणा से उत्पन्न हुआ है। मुनियों के अत्यंत करुणा उत्पन्न होने पर यह होता है। मतलब जो दुर्भिक्ष फैल रहा था वो सुभिक्ष में बदल जाता है, पूरा सब कुछ अच्छा हो जाता है। और अगर आप खोजोगे तो पुराणों में कई कथाएं ऐसी मिलती है जहां पर मुनिराज के यह शुभ निसरण तेजस शरीर का पुतला निकला और दुर्भिक्ष की जगह सुभिक्ष हो गया वहां पर। तो आप पुराण पढ़िए, उसमें मिलेगा आपको जरूर ये। मुझे तो याद नहीं है उसका नाम, पढ़ा तो है मैंने भी पुराण वो, लेकिन नाम ध्यान नहीं किस में और किस संदर्भ में आया था। लेकिन वो पक्की बात है, ऐसा होता है। ये तो हो गया शुभ निसरण तेजस शरीर। अब अशुभ निसरण तेजस शरीर, इससे बिल्कुल उल्टा। किसी कारणवश मुनिराज को क्रोध आ जाए,
और किसी क्षेत्र विशेष के लोगों पर क्रोध आ जाए उनको, तो रिद्धि के प्रभाव से उनके बाएं कंधे से, जो शुभ तेजस शरीर था, वह तो शुभ तेजस शरीर का जो पुतला था वह तो दाएं कंधे से निकल रहा था, और अशुभ का बाएं कंधे से निकलता है। तो क्या होगा कि बाएं कंधे से सिंदूर के समान लाल अग्नि रूप कांति वाला बिलाव के आकार का एक शरीर निकलकर, बिलाव के आकार का मतलब इतना बड़ा, और लाल मतलब सिंदूर के रंग का, अग्नि अग्नि जैसा दिखने वाला, अग्नि की कांति वाला, वो निकलकर, उसका नाप भी दिया है, वह शरीर 12 योजन लंबा और 9 योजन विस्तार वाला होकर निकलता है। यही लिखा है क्या आपके इसमें? कितना योजन लिखा है इसमें? थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। हम्म 9 योजन तो है, लेकिन उसके पहले क्या लिखा है शोभा जी? 12 योजन है दीदी, 12 योजन। 12 ही लिखा है ना? हाँ ठीक है। 12 योजन लंबा और 9 योजन विस्तार वाला, इतना बड़ा सिंदूर के आकार का निकलता है, बिलाव जैसे आकार का। 12 योजन तक सब जीवों में शरीर को तथा अन्य पुद्गलों को, सब जीवों के शरीर को तथा अन्य पुद्गलों को जलाकर भस्म करके मूल शरीर में प्रवेश करके उस मुनि को भी भस्म कर देता है। ये तो सबको पता है, द्विपायन मुनिराज का उदाहरण है इसमें। तो उनके बाएं कंधे से निकला था यह सिंदूर के आकार का, बिलाव के आकार का, सिंदूर के रंग का, 12 योजन तक द्वारिका उसने जलाई थी, उसी पुतले से के माध्यम से वह जली थी, और सब जलकर पूरी पूरी द्वारिका जलकर खाक हो गई थी, और जितने जो लोग थे उनके शरीरों को भी उसने जलाया था। और वो वापस घूम कर वापस उन्हीं मुनिराज के शरीर में प्रवेश किया उसने, अशुभ तेजस शरीर के पुतले ने, और मुनिराज को भी जला दिया, और वह मुनिराज नियम से नरक ही जाते हैं, क्योंकि इतना क्रोध हो जाता ना, उस क्रोध के फल में मुनिराज नरक को प्राप्त करते हैं। यह निसरण अशुभ तेजस शरीर, इसे ही निसरण अशुभ तेजस शरीर कहते हैं। ठीक है, ये हो गए तेजस शरीर के दो भेद। और तेजस शरीर भी लब्धि निमित्तक है, क्योंकि मुनिराज को लब्धि से प्राप्त हुआ ये तेजस शरीर, जिसमें अशुभ तेजस और शुभ तेजस ये दोनों ही, मतलब निःसरण निःसरण तेजस ये मुनिराज के रिद्धि के प्रभाव से ही होता है, और रिद्धि के प्रभाव से ही शुभ तेजस भी रिद्धि के प्रभाव से होगा, और अशुभ तेजस भी रिद्धि के प्रभाव से ही होगा। और किसी की ऐसी ताकत नहीं है कि उनके शरीर से, मतलब मुनिराज नहीं हो और कोई साधारण मनुष्य और उसके कंधे से वो निकल जाए तेजस, बहुत तेज क्रोध आया और उसके कंधे से क्रोध का पुतला निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। वो तो रिद्धिधारी मुनिराज के ही शरीर से निकलेगा तेजस शरीर का, अशुभ तेजस शरीर का भी पुतला। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि जो शुभ और अशुभ है वो एक ही व्यक्ति में हो सकता है कि अलग अलग जरूरी है? मतलब एक मुनिराज है, उन्हें करुणा भी आती है और कभी गुस्सा भी आ गया, तो उनके शरीर से दोनों निकलेंगे? देखो ऐसा है, पहली बात तो ये ध्यान में रखो कि हर मुनिराज के नहीं होगा, रिद्धिधारी के होगा। और रिद्धिधारी के भी कब होगा कि हर वक्त नहीं होगा। जैसे आज उनको करुणा आई और पुतला निकल जाए, आज उनको क्रोध आया और पुतला निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। वो तो कभी कभी रेयर, और मुनिराज को क्रोध भी बहुत रेयर परिस्थिति में आता है। और रही बात साथ में होने की, तो जिनको अशुभ तेजस आ गया तो उनका तो शरीर वहीं भस्म हो गया, तो अब वो तो वहीं मृत्यु हो गई उनकी, तो फिर उनके पास शुभ तेजस का तो वक्त ही नहीं बचा। हाँ, मेरा कहने का मतलब कभी शुभ भी उनसे निकल सकता है क्या? जैसे अशुभ तो होगा तब तो भस्म ही हो जाएंगे, हाँ, तो जैसे पहले कभी शुभ भी हो सकता है क्या उनके शरीर से? अब ये तो पढ़ना पड़ेगा कि कितनी बार हो सकता है वो, और जिनको शुभ हो गया है उनको अशुभ होगा कि नहीं। हाँ क्योंकि हाँ रेयर ही वही। होता है, वैसे ही रेयर होता है, बहुत रेयर है। शुभ हो चाहे अशुभ हो, हम्म बहुत रेयर है। ये रिद्धि बहुत रेयर होती है, और रेयर में भी
रिद्धिधारी मुनिराज की, और उनके ऐसा विकल्प आ जाए, रिद्धि तो है लेकिन वो विकल्प ही नहीं आया, तो वो चली जाती है रिद्धि भी उनके साथ ही, मतलब उस रिद्धि का यूज ही नहीं होता है ना। जैसे ये थे बाली मुनिराज, उनको रिद्धि तो थी पर उनको ज्ञान में ही नहीं थी वो रिद्धि। और यदि वो कोई आकर उनको बताता नहीं कि ये रिद्धि है और ये मुनिराजों पर उपसर्ग आया है, यदि नहीं आया होता मुनिराजों पर उपसर्ग, तो वो रिद्धि का यूज ही नहीं होता, वैसे ही चली जाती। ऐसे तो सैकड़ों रिद्धियां, आपने 64 रिद्धि विधान में पढ़ा होगा, इतनी सारी रिद्धियां हैं मुनिराज के पास, मुनिराज उनका यूज ही नहीं करते। मुनिराज में ऐसी रिद्धि भी होती है कि पूरा तीन लोग को अपनी उंगली पर उठा ले, इतनी शक्ति उनको प्राप्त हो जाए, ऐसी रिद्धि भी आ जाती है मुनिराज। पर जीवन में कभी ऐसा विकल्प नहीं आएगा उनके कि वो तीन लोग को अपनी उंगली पर उठा ले, कभी भी संभव ही नहीं, विकल्प ही नहीं आएगा कभी। तो रिद्धियां तो बहुत प्रकार की, बहुत मुनिराजों के हो सकती है, लेकिन जिनको रिद्धि हो उनको विकल्प भी आ जाए ये आवश्यक नहीं होता है, तो बहुत रेयर केस में ये रिद्धियों का यूज होता है। चलिए, अब ये हमने देख लिया। हाँ, 5 मिनट हैं हमारे पास। तेजस्मपि व्यक्रियक के अतिरिक्त किसी अन्य शरीर को भी लब्धि का निमित्त है, तो तेजस शरीर भी लब्धि निमित्तक है, ऐसा यहाँ पर कहा जा सकता है। अगला सूत्र है 49 नंबर का, आहारक शरीर का स्वामी तथा उसका लक्षण, है ना। अभी किसी किसी को ये भी हो सकता है कि भाई आहारक शरीर का पुतला निकलता है ना मुनिराज के, तो वो भी अभी सब चर्चा, अभी तो अपन ने तेजस में ही बता दिया, अभी तक तो अपन उसको जो द्विपायन मुनिराज के निकला था उसको हम आहारक शरीर का पुतला समझ रहे थे, जबकि वह अशुभ तेजस है, तो वो हमें समझ में आया। अब देखते हैं कि आहारक शरीर में क्या क्या होता है। आहारक शरीर का स्वामी तथा उसका लक्षण, 49 नंबर, पेज नंबर 232। शुभम विशुद्धम अव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्येव। शुभम विशुद्धम अव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्येव। पढ़िए इसको, सूत्र पढ़िए आरती जी। शुभम विशुद्ध मव्याघाति चारहाकम प्रमत्त संयत शेव। फिर से पढ़िए। शुभम विशुद्ध मव्याघाति चाहरकम प्रमत्त संयत शेव शेव सेव, चाहारकम। शेव। हाँ, चाहरकम। ठीक है। अर्थ, आहारक शरीर शुभ है अर्थात वह शुभ कार्य करता है, विशुद्ध है अर्थात वह विशुद्ध कर्म का कार्य है, मंद कषाय से बंधने वाले कर्म का कार्य है, और व्याघात बाधा रहित है, तथा प्रमत्त संयत छठवें गुण स्थानवर्ती मुनि के ही वह शरीर होता है। आहारकम शरीर, आहारक शरीर, शुभम लिखा है ना सबसे पहले, तो उसका अर्थ शुभ है अर्थात वह शुभ कार्य करता है। फिर विशुद्धम, तो विशुद्ध है अर्थात वह विशुद्ध कर्म, मंद कषाय से बंधने वाले कर्म का कार्य है। फिर च मव्याघाती, मव्याघाती मतलब च अव्याघाती, वह व्याघात बाधा रहित है, तथा प्रमत्त संयत सेव, प्रमत्त संयत सेव मतलब प्रमत्त संयत मुनि के ही वह शरीर होता है। और चाहारकम मतलब आहारकम, च आहारकम ऐसा है। च च अव्याघाती में भी लगा है और आहारकम इसमें लगा है, तो ये चाहारकम हो गया, प्रमत्त संयत सेव ऐसा। टीका देखिए, यह शरीर चंद्रकांत मणि के समान सफेद रंग का, एक हाथ प्रमाण का पुरुषाकार होता है। यह शरीर कौन सा? आहारक शरीर। आहारक शरीर। यह पर्वत वज्र इत्यादि से नहीं रोकता, तेजस। इसलिए अव्याघाती है। यह शरीर प्रमत्त संयमी मुनि के मस्तक में से निकलता है। वो तो अपन ने देखा था कि कंधे में से निकल रहा था, ये मस्तक में से निकलता है। प्रमत्त संयत गुण स्थान में ही यह शरीर होता है, अन्यत्र नहीं होता। और यह शरीर सभी प्रमत्त संयत मुनियों के भी नहीं होता। देखो, ये जो छठवें गुण स्थान वर्ती प्रमत्त संयत मुनिराज है, उन्हीं के आहारक शरीर होता है। पहली बात तो ये ध्यान में रखिए, आहारक शरीर
केवल छठवें गुण स्थानवर्ती, कल किसी ने बोला था सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज ही होता है, तो वो बात बिल्कुल गलत है। सातवें गुण स्थान के मुनिराज को ऐसे विकल्प ही नहीं होते, क्योंकि वो तो अप्रमत्त संयत है। सातवां गुण स्थान किसको कहते हैं? जब मुनिराज अपने अपने स्वरूप में लीन होते हैं, तो उनको तो ये कुछ भी बाहर में विकल्प नहीं होते हैं, न उस समय कुछ उत्पन्न होता है, कोई कोई शरीर उत्पन्न होता है। ये सब जो भी कार्य होते हैं वो सब छठवें गुण स्थान के समय होता है, क्योंकि वहां पर मंद कषाय रूप परिणाम रहता है, शुभ भाव रूप परिणाम रहता है, तो वहां पर ये आहारक शरीर उत्पन्न होता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है प्रमत्त संयत मुनिराज के, है ना। तेजस शरीर होगा तो भी छठे गुण स्थान में होगा, और आहारक शरीर होगा तो भी छठे गुण स्थान में होगा, सातवें गुण स्थान में नहीं होगा। यह शरीर चंद्रकांत मणि के समान, वो अशुभ तेजस देखा था हमने, वो तो सिंदूर के रंग का था, और यह शरीर चंद्रकांत मणि के समान सफेद रंग का एक हाथ प्रमाण का पुरुषाकार होता है। वह तो बिलाव के आकार का था, यह पुरुषाकार है, और एक एक हाथ प्रमाण है, बस छोटा है, मतलब बड़ा नहीं है। यह पर्वत वज्र इत्यादि से नहीं रुकता, इसलिए अव्याघाती है, और यह प्रमत्त संयत मुनिराज के मस्तक में से निकलता है। और विशेष बात यह है कि जितने भी प्रमत्त संयत मुनिराज हैं, छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज है, सबके हो यह आवश्यक नहीं है, किसी किसी के होता है, सबके नहीं होता। प्रमत्त संयत मुनिराज के भी किसी किसी के होता है। अब यह आहारक शरीर कदाचित लब्धि विशेष का सद्भाव जानने के लिए, कदाचित सूक्ष्म पदार्थ के निर्णय के लिए, कदाचित तीर्थ, देखो अभी इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हमारा तो समय हो गया है, ये दूसरे पॉइंट से कल लेंगे हम, है ना। कल ये आहारक शरीर संबंधी चर्चा हमारी पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, इस संबंध में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और कोई जिनवाणी स्तुति लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। हाँ, एक मिनट। हाँ सुनीता जी बोलिए, कुछ प्रश्न है आपका? जी, जय जिनेन्द्र दीदी। जैसे दीदी रिद्धिधारी मुनि राज का एक बार उन्होंने रिद्धि मतलब उनकी यूज हो गई, तो क्या फिर वो रिद्धि रहती नहीं है क्या? जैसे विष्णु कुमार मुनराज की हुई थी, हाँ एक बार उन्होंने, तो उसके बाद रिद्धि रहती नहीं है क्या? रहती है ना, ऐसा कुछ पढ़ने में नहीं आया है कि वो रिद्धि चली जाती है। ठीक। हम्म हाँ, और कौन है, किसी का कोई प्रश्न है? हैंड रेस कीजिए भाई। मंजू जी। दीदी मैं ये पूछना चाह रही थी, गर्भ सम्मोचन माध्यम में आप ये लिखा है ना कि गर्भ और सम्मोचन जन्म से उत्पन्न होने वाले शरीर औदारिक शरीर वाले ही होते हैं। हाँ हाँ तो एक जगह हम लोग कल पढ़ रहे थे ना कि मनुष्य और तिर्यंच का शरीर ही औदारिक शरीर होता है। हाँ, ठीक है। तो तिरंचे में तो आते हैं। सम्मोचन से तो और भी जीव उत्पन्न हो जाते हैं ना, जैसे 2 इंद्री 3 इंद्री ये 2 इंद्रिय 3 4 इंद्री। सब तिर्यंच ही होते हैं। अच्छा, तिरंचे में तो आते उनका हैं भी सब। औदारिक माना जाएगा, है ना? तिर्यंच तो है ही ना औदारिक। मच्छर का शरीर भी अच्छा एक औदारिक है, यहाँ तक कि जी एक दीदी, तिर्यंच में आ गए, जैसे पृथ्वी का ही, एक इंद्री। वायु का ही, अच्छा। सबका शरीर औदारिक है। तभी तो उस दिन हम्म। प्रश्न में पूछा था कि प्रतिमा है, भगवान की प्रतिमा है, तो वो क्या है, तो वो भी औदारिक शरीर है। पृथ्वी काय हाँ, जीव का औदारिक शरीर है। निगोदिया जीव को भी औदारिक शरीर मानेंगे? हाँ, हम्म। सबका औदारिक शरीर। विशु जी बोलिए। दीदी जैसे बताया आपने कि आहारक शरीर जो होता है वो छठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के ही होता है, हम्म तो मेरा प्रश्न है कि सातवें गुण स्थानवर्ती से जो मुनिराज है, ऊपर के मुनिराज है, उनको फिर कौन सा शरीर होता है? मतलब तेजस, कार्बन और औदारिक, ये आएंगे तीनों? छठवें अच्छा। गुण स्थान वाले को भी ये तीनों तो है ही ना, वो तो वृद्धि के प्रभाव से आहारक शरीर उत्पन्न हो सकता है, हो सकता है। तो उसके अतिरिक्त तो औदारिक,
तेजस कारमान तो रहेंगे ही सही हमेशा ही। तो सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज को भी तेजस, कार्मण और औदारिक 3 रहेंगे उन्हें। हाँ। जी ठीक ठीक है, थैंक यू। उषा जी। जिनवानी स्तुति बोल। हाँ बोलिए बोलिए। सुनकर बानी जिनवर की मारे, हर से ही ये ना समाए। सुनकर बानी जिनवर की मारे, ये ना समाए। काल अनादि तपन बुझानी, निज निधि मिली अथाजी। काल अनादि की तपन बुझानी, निज निधि मिली अथाजी। संचय ब्रह्म और विपर्य नासा, सम्यक बोध उपजाए जी। सुनकर वाणी जिनवर की मारे, हर से ही ये ना समाय। नरभव सफल भयो अब मेरो, बुद्ध जन मैटत पाए जी। सुनकर बानी जिनवर की मारे, हर से ही ये ना समाय। जय जिनेन्द्र। हाँ जी बहुत अच्छा। नई राग में आज आपने भजन प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा। चलिए जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमु सदा देते हूँ लो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। आचार्य उमा स्वामी की जय हो। जय जिनेन्द्र जय जी को जय जय जिनेन्द्र। हो गए। जय जिनेन्द्र।